गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं गुरमीत सिंह, साइंस टीचर। तो आज जो चैप्टर हम देख रहे हैं, द हैबिटेट ऑफ द लिविंग, ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 है। और इस चैप्टर के अंदर हम लिविंग थिंग्स जो हैं उसकी हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट क्या है कि वो फ्री एनवायरनमेंट जिसके अंदर कोई भी लिविंग है वो सरवाइव करता है। ठीक है, हमारा वो एनवायरनमेंट है जिसमें हम सरवाइव करते हैं फ्रीली। ठीक है, विदाउट एनी सफरिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जैसे कि आप की एलिमेंट देख रहे हैं, क्या पढ़ना है हमें? बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, तीसरा हैबिटेट क्या होता है, और चौथा एडेप्टेशन क्या होता है। ठीक है, अब पहली चीज़ है, जैसा आप देख रहे हैं कि आवर एनवायरनमेंट इज़ आवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास की चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को जो है इंक्लूड करें तो इसमें हमारी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और उसी के बेस पे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करा गया है। पहला बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है कि बायोटिक का मतलब सीधा सीधा क्या आता है कि द वर्ड बायोटिक मीन्स लिविंग, कि वो चीज़ें, ठीक है, वो कंपोनेंट जो लिविंग है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। सेम इसी तरह एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। ठीक है, कि वो कंपोनेंट जो हमारे चारों तरफ है और वो नॉन लिविंग है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट्स आप समझ गए कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स को जो है 4 पार्ट में इंक्लूड करा गया है। पहला प्लांट, दूसरा एनिमल, तीसरा स्कैवेंजर्स और चौथा डीकम्पोजर्स। पहली चीज़ आ जाती है प्लांट। प्लांट क्या है कि प्लांट हमारे आसपास में वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हरी पत्तियाँ, ग्रीन लीव्स पाई जाती है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर है प्लांट्स के अंदर या लीव्स के अंदर वो किसकी वजह से आता है? वो एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से लीव्स जो हैं अपना कलर ग्रीन शो करती हैं। ठीक है, अब इसमें चीज़ आ जाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो प्लांट्स हैं हमारा वो क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से और वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, ठीक है, अपना फूड तैयार करता है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर जो है प्लांट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर, ठीक है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड तैयार करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। ठीक है, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो प्लांट हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए जितने भी हमारे जो प्लांट हैं जो कट जाते हैं, सूख जाते हैं, उनके अंदर ग्रीन कलर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो अपना फूड जो है अपने आप नहीं बनाते, और जो प्लांट अपना फूड अपने आप बनाते हैं वो प्लांट्स जो है हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होना चाहिए? प्लांट के पास क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है ये एनिमल, कि एनिमल क्या होता है कि एनिमल जो है अपने फूड के लिए डिपेंड होता है प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, अब प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड होता है कि जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो जो हमारे एनिमल्स हैं 3 पार्ट में डिवाइड करे गए थे, डिपेंड अपॉन द फूड। फर्स्ट क्या था? हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस और थर्ड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो अपना फूड कहाँ से रिसीव करते हैं? ग्रीन प्लांट्स से। ठीक है, कार्निवोरस प्लांट्स कौन से, वो एनिमल्स कौन से होते हैं? जो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवोरस क्या होते हैं? जो ग्रीन लीव्स
को, प्लांट्स को, इन्हें भी खाते हैं और जो एनिमल्स हैं उन्हें भी खाते हैं, ठीक है। तो अपना फूड जो है जो प्लांट से लेते हैं या अदर एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाते हैं, एनिमल्स के अंदर। अब इसके बाद आ जाता है, जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, तो डियर क्या है, जो हिरन होता है हमारा, वो अपना फूड कहाँ से लेता है, ग्रीन प्लांट से, ठीक है। लेकिन जो टाइगर एग्जांपल दे रखा है, टाइगर क्या है, कार्निवोरस, डियर हर्बीवोरस। डियर ग्रीन प्लांट, ग्रीन ग्रास, इससे अपना फूड लेता है। टाइगर किससे अपना फूड लेता है, वो एनिमल से लेता है, जैसे हिरन से, डियर से, ठीक है, या किसी अदर एनिमल्स को, जो है काऊ को, बफेलो को, ठीक है, इन सब को जो है खा के वो अपना फूड लेता है। अब इसके बाद आ जाता है तीसरा, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए जो है डेड प्लांट और डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, जो अपने फूड के लिए जो है क्या करते हैं, हमेशा सर्च में लगे रहते हैं और हमेशा अपने फूड की तलाश में लगे रहते हैं कि अगर उन्हें कोई डेड एनिमल्स दिख गया तो उसे खा लिया, कोई डेड प्लांट्स दिख गया तो उसे खा लिया, ठीक है। तो ऐसे कौन से होते हैं, जैसे हाइना है हमारा, ठीक है। हाइना क्या होता है कि वो, हाइना और वल्चर, ये दोनों चीज़ें जो है बहुत बेहतरीन एग्जांपल हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है स्कैवेंजर्स का, कि ये हमेशा क्या है कि सिर्फ अपना फूड की तलाश में लगे रहते हैं। इन्हें फूड जो है चाहे डेड हो चाहे लिविंग हो, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना फूड वो करना जो है सर्च करना है और अपना फूड को खाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, डीकम्पोजर्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स क्या होता है कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स को धीरे धीरे क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है कि उसे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हमारा, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या है कि किसी भी जो है डेड एनिमल्स के ऊपर या डेड प्लांट के ऊपर जो है ये ग्रो कर जाते हैं, और ग्रो करने के बाद उसके अंदर जितने भी हमारे मल्टीपल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, या जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उसके अंदर होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके तोड़ देते हैं सिंपल फॉर्म में और उसे यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो है धीरे धीरे डिकम्पोज करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, जैसे आपको बता दिया था मैंने कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो अब नॉन लिविंग चीज़ें जो है हमारे चारों तरफ क्या है वो देख लेते हैं। पहली चीज़ आ जाती है सॉइल। सॉइल क्या है, सॉइल जो है हमारी इसेंशियल कंपोनेंट है, जिसके रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए होती है, प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर हमारी सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे, क्योंकि प्लांट के लिए तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन अगर कहीं से मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, सॉइल से। सॉइल से ही जो प्लांट की रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, सॉइल से वो अपना जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उन्हें एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एयर। एयर क्या होता है कि एयर जो है गैस का मिक्सचर होता है, इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, जिसकी परसेंटेज 78% होती है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन होती है, जिसकी परसेंटेज 21% होती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नियोन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, तो ये सारी गैस प्रेजेंट होती है। प्लांट जो है क्या करता है, रिलीज़ करता है ऑक्सीजन इन एयर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि प्लांट अपना फूड बनाता है। प्लांट जब अपना फूड बनाता है तो साथ के साथ ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ठीक है। अब प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, और वो ऑक्सीजन कौन लेते हैं, रेस्पिरेशन, जब हम अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन को जो है एनिमल्स लेते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन एब्जॉर्ब करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को जो है एब्जॉर्ब करता है प्लांट, किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरह जो है प्लांट और एनिमल्स के बीच में जो है एक कॉम्बिनेशन भी बना रहता है, और दोनों एक दूसरे के बिना जो है
अपनी लाइफ को सरवाइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं जनरेट होगी, और ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी तो जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे जो है कम होने लगेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है लाइट। लाइट क्या है? लाइट जो है वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ। लाइट जो है ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट कैसे होती है कि जो प्लांट है हमारे, उनके लिए फूड बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में जो है सनलाइट यूज़ होती है। वो क्या होता है, और लाइट जो है एक तरह का क्या है कि एनर्जी सोर्स है। उसके अलावा लाइट जो है क्या हेल्प करती है कि हमें विज़न क्लियर कराती है। अगर जो है ये देखो आप कि एक होता है डे पार्ट, एक होता है नाइट पार्ट। ठीक है, हमारे जो 24 आवर्स होते हैं उसमें डे होता है और नाइट होता है। डे में क्या होता है, लाइट होती है, तो इसलिए हमें क्या होता है, दूर तक जो है विज़न क्लियर होता है, दूर तक दिखाई देता रहता है। नाइट में क्या होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता। जहाँ तक लाइट जल रही होती है, लाइट की जो है पहुँच रही होती है, वहाँ तक हमें दिखाई देता है। अगर हम सारी लाइट बंद कर दें नाइट में तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है वाटर। वाटर क्या है? वाटर जो है लाइफ का एक बहुत इसेंशियल सोर्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। प्लांट क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू उसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, और जो डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम होता है वो प्लांट के अंदर एक टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या काम करता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वाटर का जो है मूवमेंट कराता है। ठीक है, सेम इसी तरह जो है वाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एनिमल बॉडीज़ के अंदर। एनिमल बॉडीज़ के अंदर भी जो है जो वाटर होता है 70 से 75% तक वाटर प्रेजेंट होता है एनिमल बॉडीज़ के अंदर, और उसी के थ्रू जो है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो किस बेस पे चलता है? वाटर बेस पे। अगर हमारी बॉडी के अंदर से वाटर नहीं होगा तो जो सेल्स हैं वो मूव कैसे करेंगी? अब हमारी ब्लड सेल है वो एक जगह रुक जाएंगी, मूव नहीं करेंगी, तो हमारे जो बॉडी के अंदर क्या ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। जब तक ब्लड जो है हमारा, अगर ब्लड ही हमारा ड्राई हो जाएगा तो ब्लड मूव नहीं करेगा। ब्लड मूव नहीं करेगा तो कोई भी ऑर्गन जो है अपना वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, अब तीसरा फिर लास्ट आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि अर्थ के ऊपर सभी जगह जो है टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी जो है लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक सूटेबल टेम्परेचर होता है सभी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हमारे यहाँ पे टेम्परेचर की हम बात करें ह्यूमन लाइफ के लिए जो है कि अप्रोक्स जो है 30 से 40 डिग्री का टेम्परेचर वो बेस्ट माना जाता है, कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसमें एनिमल्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं बिना किसी जो है प्रॉब्लम के। और अगर टेम्परेचर जो है हमारा 20 से नीचे चला जाता है तो आपने देखा है कि सर्दियों के टाइम में जो है हमें टेम्परेचर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? वुलन क्लोथ्स रखने पड़ते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। ठीक है, बॉडी को कवर करके रखना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? हैबिटेट। हैबिटेट क्या है कि हैबिटेट वो प्लेस है जहाँ पे हमारा प्लांट और एनिमल्स जो हैं रहते हैं। ठीक है, कि वो एनवायरनमेंट, वो प्लेस जहाँ पे हमारे प्लांट और एनिमल जो है अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, और वहाँ पे जो उसे सारी सुविधाएं अपनी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, गुड हैबिटेट क्या होता है? गुड हैबिटेट वो प्लेस होता है जहाँ पे प्रोवाइड होती हैं उसे सारी चीज़ें, चाहे वो फूड हो, वाटर हो, शेल्टर हो। ठीक है, और चाहे उसे जो है ब्रीडिंग करनी हो तो
वो सारी चीज़ें जो है उसे कहाँ से प्रेजेंट होती हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, और इसी एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। ठीक है, ये जो एनवायरनमेंट है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला एक्वेटिक और दूसरा टेरेस्ट्रियल। तो जो एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक का मतलब जो है जो एक्वेटिक है इसमें एक्वा वर्ड का क्या मतलब होता है, वाटर। तो वो हैबिटेट, वो एनवायरनमेंट जो वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वाटर के अंदर जितने भी हमारे एनिमल्स हैं जो सरवाइव करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, या जो प्लांट हमारे वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का एक्वेटिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, एक होता है सलाइन वाटर और दूसरा होता है फ्रेश वाटर। सलाइन वाटर क्या होता है कि जो हमारा समुद्र का एरिया है, ठीक है, जैसे हमारे ओशियन हो गए, सी हो गए, तो कुछ लेक्स हमारी ऐसी हो गई जिनके अंदर जो है सोल्टी वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा सोल्ट पर, जिस वाटर के अंदर हमारा सोल्ट प्रेजेंट होता है उस वाटर को हम सलाइन वाटर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा आ जाता है फ्रेश वाटर। सलाइन वाटर में, और सलाइन वाटर में एक चीज़ और है कि सलाइन वाटर जो हैबिटेट है उसे हम क्या बोलते हैं, मैराइन हैबिटेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा समुद्री एरिया है तो उसके समुद्र को और महासागर को मिला के जो है वो पूरा का पूरा जो हैबिटेट है, एक एनवायरनमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैराइन। ठीक है, अब आ जाता है फ्रेश हैबिटेट। फ्रेश हैबिटेट जो है वो हमारा रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, ठीक है, लेक्स हो गई, तो जिसके अंदर जो है पानी हमेशा क्या होता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो जो वाटर फ्लो करता रहता है, फ्लोइंग वाटर हमेशा कैसा होता है, फ्रेश वाटर। ठीक है, दूसरा आ जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है कि वो हैबिटेट जो लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है, ग्रासलैंड और माउंटेन। ठीक है, ये 4 पार्ट में हमारा जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है या लैंड हैबिटेट है, जो हमारा लैंड का एरिया है जहाँ पे लाइफ सरवाइव करती है इजीली, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये हैबिटेट का चार्ट दे रखा है। तो हैबिटेट में आप देख सकते हो कि हैबिटेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला एक्वेटिक और दूसरा टेरेस्ट्रियल। हैबिटेट जो है ये एक्वेटिक हैबिटेट 2 पार्ट में होता है, फिर फ्रेश वाटर और मैराइन या सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर क्या आ जाता है, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, ये जो है फ्रेश वाटर का जो है सोर्स होती हैं। मैराइन वाटर का सोर्स क्या है, सीज, ओशियंस। ठीक है, तो जितने भी हमारे समुद्र हैं, जितने भी हमारे महासागर हैं, ठीक है, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, मैराइन वाटर में या सलाइन वाटर में। इसके बाद टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो है हमारा डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया और माउंटेन। डेजर्ट का मतलब हमारा जो रेगिस्तान वाला एरिया है जिसमें सिर्फ रेत प्रेजेंट होती है, तो ऐसा एरिया जो है डेजर्ट एरिया कहलाता है। ग्रासलैंड है तो जहाँ हमारे जो घास के मैदान हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रासलैंड एरिया। तीसरा फॉरेस्ट, जो हमारा जंगल वाला एरिया है, ठीक है, जंगल वाला मैदान है, वो क्या कहलाता है, फॉरेस्ट। ठीक है, मैदान हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है घास के मैदान जहाँ पे घास वगैरह ये सारी चीज़ें और ये झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं, वो छोटी छोटी झाड़ियाँ। ठीक है, इस तरह का जो एनवायरनमेंट है वो हमारा घास के मैदान कहलाता है। ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो जंगल वाला एरिया कहलाता है जिसमें हमारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, पेड़ों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसके अंदर विजिबिलिटी भी जो है ज़्यादा दूर की नहीं होती। और उसके बाद चौथा जो हो जाता है वो होता है माउंटेन एरिया। ठीक है, जो हमारे जहाँ पे हमारे पहाड़ होते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ वाले एरिया है इधर सारे में पहाड़ होते हैं, और नीचे साउथ वाले एरिया में भी कुछ हिस्से में क्या होता है, पहाड़ होते हैं। जैसे कि हमारा उत्तराखंड का एरिया है, उत्तराखंड के अंदर क्या है, पहाड़ी एरिया है सारा। ठीक है, उत्तराखंड से ऊपर आप हिमाचल की तरफ चले जाओ, हिमाचल में सारा पहाड़ी एरिया है। पंजाब के कुछ हिस्से में पहाड़ी एरिया है। जम्मू कश्मीर जो है उधर सारे में पहाड़ है। लेह लद्दाख वो सारा पहाड़ी एरिया है। ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में भी जो है वो है, पहाड़ प्रेजेंट होते हैं हमारे।
इधर मणिपुर की तरफ चले जाओ, मेघालय की तरफ चले जाओ, ठीक है, सिक्किम की तरफ चले जाओ, वहाँ सारे में क्या है, पहाड़ है। अब इसके बाद जो है आ जाता है फिर लास्ट टॉपिक हमारा एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट विच अनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लाइव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। कि वो स्पेसिफिक फीचर्स और हैबिटेट्स जो प्रेजेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट में, विच अनेबल ए प्लांट, ठीक है, जिसके बिना एक प्लांट या एनिमल जो है लाइव करने के लिए क्या नहीं है, सरवाइव नहीं है, वो लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता अपनी। और उसने उन सारी चीज़ों को क्या कर लिया है, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट है, उसको क्या कर लिया है, एडोप्ट कर लिया है। तो किसी भी चीज़ को एडोप्ट करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, एडोप्ट करना है, उसे कहते हैं एडोप्टेशन, ठीक है। जैसे कि जो है आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, ठीक है, बहुत अच्छे मैनर्स के साथ रहता है, आपने उसके साथ रह रह के जो है वो अच्छी चीज़ें सीखी, तो वो अच्छे गुण जो हैं आपने सीख लिए। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि जो आपने उससे ग्रहण करा है, क्या ग्रहण करा, अच्छी बातें, ठीक है, अच्छे विचार, तो ये क्या कहलाता है, एडप्टेशन। अब सलाइन वाटर हैबिटेट, ठीक है, सलाइन वाटर हैबिटेट में क्या है कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं सलाइन वाटर में, जो बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर जो है कि सलाइन वाटर कौन सा है हमारा, कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे 3/4 एरिया क्या होता है हमारा, ओशियन से कवर है, ठीक है, या मैराइन वाटर से कवर है। तो बहुत सारी जो वैरायटी है, लार्ज वैरायटी जो है ऑर्गेनिज्म की, वो किस में प्रेजेंट है, हमारे सलाइन वाटर में या मैराइन वाटर में, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है कि जो फिश वगैरह हैं, इन्होंने मैराइन वाटर के जो एनवायरनमेंट है उसे क्या कर लिया है, एडोप्ट कर लिया है। अब इसके बिना जो है, अगर कोई फ़िश है वो मैराइन वाटर में रहती है और उसे अगर हम नॉर्मल वाटर में रख देंगे तो वो वहाँ पे सरवाइव ठीक से नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब जो है कुछ फ़िश हैं, उन्होंने क्या करा है कि हमारी जो फ़िश है मोस्टली ओशियन वगैरह में और सीज़ वगैरह में पाई जाती हैं, तो उन्होंने खुद को सरवाइव करने के लिए क्या करा है कि रेस्पिरेशन के लिए गिल्स को जो है डेवलप कर लिया है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर क्या नाम है, जो हमारे जैसे आसपास के एनिमल्स हैं, काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हम अपने आसपास देखते हैं या हम खुद भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, तो वो भी हमारे अंदर जो है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मैराइन वाटर में एनिमल्स रहते हैं या जो वाटर के अंदर एनिमल्स रहते हैं, उनके अंदर क्या है कि वो किस चीज़ से सरवाइव कर रहे हैं, किस चीज़ से अपने जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, उस गिल्स की मदद से, ठीक है। अब फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर क्या है कि जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं वो फ्रेश वाटर हैबिटेट वाले एनिमल्स कहलाते हैं। अब जैसे हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग ने क्या करा है, फ्रेश वाटर के लिए जो है खुद को उसने एडोप्टेशन कर लिया है। अब वो जो है जब ब्रीद करता है, उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग्स के अंदर, सर्वाइव करने के लिए, ब्रीद करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन हमने देखा है कि मेंढक जो है बहुत टाइम तक पानी के अंदर भी रह लेता है, ठीक है। अगर हम जो है वाटर के आसपास कहीं मेंढक है, हम उसे पकड़ते हैं तो वो लेक के अंदर या पॉन्ड के अंदर कूद जाता है और उसी के अंदर रहता है। तो भाई फिर वो अपना रेस्पिरेशन जो है कैसे कंप्लीट करता है, तो उसने क्या करा है, उसने एडोप्ट कर लिया है किस चीज़ को, अपनी स्किन को जो है इस तरह से एडोप्ट कर लिया है कि वो अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है।
तो वो जो है वाटर के अंदर जंप लगा जाता है और वाटर में काफ़ी देर तक रह सकता है। क्यों रह सकता है? वो इसीलिए रह सकता है क्योंकि उस टाइम पे जब वो वाटर के अंदर है तो वो अपने लंग्स से जो है रेस्पिरेशन ना करके वो किससे करता है? वो करता है अपनी स्किन से, ठीक है। अब आ जाती है बात प्लांट की। तो प्लांट जो है हमारे जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? फुली सबमर्ज्ड प्लांट, ठीक है। तो वो प्लांट जो हमारे पूरी तरह से वाटर के अंदर डिप रहते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर डूबे रहते हैं। और उनकी लीव्स भी कैसी होती है? नैरो लीव्स होती हैं, एकदम पतली पतली लंबी लंबी लीव्स होती हैं। और प्लांट क्या करते हैं? वाटर के अंदर ही जो है सरवाइव करते हैं और वाटर के अंदर वो कभी डैमेज नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल जो है इसका क्या है? टेप ग्रास। टेप ग्रास जो है यो एक तरह की घास होती है जो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होती है, विदाउट वाटर ये जो है नहीं सर्वाइव कर पाती, ठीक है। हाइड्रिला है, तो हाइड्रिला भी हमारा जो है वाटर के अंदर रहने वाला प्लांट है। इसके बाद आ जाता है हमारा ये पूरे के पूरे जो प्लांट है ये पानी के अंदर डूबे रहते हैं, ठीक है, दिखाई भी नहीं देते। दूसरा आ जाता है पार्शियली सबमर्ज्ड। पार्शियली सबमर्ज्ड का मतलब क्या है? ये सिर्फ जो है कुछ हिस्सा इनका पानी के अंदर डूबा रहता है और कुछ हिस्सा इनका पानी के ऊपर रहता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो है जिनका रूट्स तो क्या होती है? वाटर के अंदर, ठीक है, और बाकी पूरा स्टेम वगैरह और फ्लोवरिंग वगैरह वो सारी कहाँ होती है? वाटर के बाहर। तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं हमारे सबमर्ज्ड प्लांट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? वाटर लिली या लोटस जो है। लोटस तो सभी ने देखा होगा, ये वाटर लिली का प्लांट है। वाटर लिली का प्लांट जो है वो वाटर के अंदर ही सर्वाइव करता है, ठीक है। उसकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा फ्लोटिंग प्लांट। तो फ्लोटिंग प्लांट कौन से होते हैं? कि दीज प्लांट फ्लोट ऑन द सरफेस विद देयर रूट्स हैंगिंग सबमर्ज्ड, ठीक है। तो जो उनकी रूट्स हैं वो हैंगिंग सबमर्ज्ड होती हैं और वो वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करते रहते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब क्या हो गया? तैरना। तो इस तरह के जो प्लांट्स जो हैं जो हमारे वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें ब्रांच के फॉर्म में, गुच्छों के रूप में मिलते हैं, ठीक है, और वाटर के अपर सरफेस पे मिलते हैं, ठीक है। तो जैसा इसका एग्जांपल क्या है? डकविड, ठीक है। जो हमारे डकविड होता है ये आप इसमें दे नहीं रखा फोटो डकविड का। तो डकविड जो है वाटर प्लांट होता है और वो वाटर के ऊपर हमेशा फ्लोट करता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर सबसे पहले क्या था? ग्रासलैंड की वो एरिया जो दिन में गर्म होता है और रात में क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड एरिया। और इसमें बहुत तरह की जो है घासें जो है ग्रासेस प्रेजेंट होती हैं। उसमें बहुत सारे के सर्ब्स जो है झाड़ियाँ प्रेजेंट होती है। फ्लोवरिंग प्लांट सबसे ज़्यादा होते हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। अब दूसरा क्या आ जाता है? डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन के अंदर क्या है कि वो एनवायरनमेंट हमारा जहाँ पे क्या होता है? जनरली टेम्परेचर कैसा होता है? हॉट रहता है, एक्सट्रीमली ड्राई रहता है, ठीक है। वहाँ पे बारिश जो है लेस देन 10 इंच पर ईयर, ठीक है, 10 इंच से भी कम बारिश होती है। और इस तरह का जो एरिया है वहाँ पे वेजिटेशन एंड फ्यू एनिमल्स ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड। वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो वाटर और फूड को बहुत कम यूज़ करते हैं। दो प्लांट वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे डेजर्ट प्लांट, या उन्हें क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स प्लांट होते हैं। ये क्या करते हैं कि बस होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज़ होते हैं, इनके लीव्स जो है कैसी होती हैं? कैक्टाइल होती हैं या प्रिकल होती हैं। कैक्टाइल का मतलब क्या होता है? कि कांटेनुमा, ठीक है, कि ऐसे प्लांट्स जिनकी जो लीव्स होती हैं वो कांटेनुमा होती हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे
डेजर्ट प्लांट, ठीक है। अब इसके बाद जो है डेजर्ट प्लांट के बाद डेजर्ट एनिमल्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स कौन से होते हैं कि जो बहुत कम वाटर के साथ भी जो है सरवाइव कर जाते हैं, उन्हें वाटर की जो है ज़्यादा नीड नहीं होती। और इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो रेत के अंदर जो है खुद को छुपा के रखते हैं। जो रेगिस्तान में जो हमारी लिजर्ड है, ठीक है, जो रेगिस्तान में जो लिजर्ड पाई जाती है वो क्या करती है, वो खुद को रेत के अंदर जो है छुपा लेती है गर्मी से बचने के लिए। और वाटर का जो रिमूवल होता है बॉडी के अंदर से, जो स्वेट वगैरह निकलता है ताकि वाटर लॉस कम हो। तो क्योंकि गर्मी की वजह से क्या होता है, हमने देखा है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा जो है हमारी बॉडी से वाटर रिलीज़ होता है, ठीक है, जिसे हम पसीना बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो कम हो इसलिए वो रेत के अंदर खुद को छुपा लेते हैं। उनकी स्किन भी कैसी होती है, हार्ड होती है थोड़ी, ठीक है। अब हमारे जो है कैमल है, कैमल क्या करता है कि कैमल जो है वाटर का स्टोरेज अपनी बॉडी के अंदर बना के रखता है। सब ने सुना ही होगा कि वाटर का जो स्टोरेज है वो बॉडी के अंदर बना के रखता है अपने, ठीक है। और वाटर को जो है बहुत कम जो है उसे पसीना आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत ड्राई होती है, और ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो स्किन जो है उसकी झेल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन क्या होता है कि इट इज़ वेरी कोल्ड ऑन माउंटेन एंड हाई एटीट्यूड। सो ठीक है, हैवी स्नोफॉल टेक प्लेस एंड कोल्ड विंड ब्लो ड्यूरिंग विंटर ईयर। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, हमारा माउंटेन रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और यहाँ पे स्नोफॉल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो ठंडी हवाएं ज़्यादा चलती हैं जब हमारा विंटर सीज़न होता है। तो और स्नो वगैरह भी पड़ती है, तो स्नो क्या करती है, हमारी जो बर्फ़ होती है वो पौधों को वहाँ पे ढक लेती है, ठीक है। तो इसलिए जो पौधे होते हैं वहाँ पे कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। जैसे देवदार का प्लांट है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और उसकी लीव्स भी कैसी होती हैं, निडल शेप लीव होती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं तो कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे जिनकी निडल शेप लीव होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पाइन्स के प्लांट बोलते हैं, ठीक है। और या फिर जो है एवरग्रीन प्लांट हमारे, वो सब किधर होते हैं, माउंटेन रीजन में, ठीक है। इसके बाद जो हमारे एनिमल्स बचते हैं वहाँ पे, कि एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे याक हो गया, पोलर बियर हो गया, मस्क डियर हो गया। तो ऐसे एनिमल्स जो है वो सब कहाँ ग्रो करते हैं, कोल्ड एरिया में, ठीक है, कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए उनके ऊपर क्या होते हैं, जो हेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ताकि वो स्नो से जो है बॉडी को बचा सकें, ठंड से बॉडी को बचा सकें। तो इसलिए जो हेयर्स होते हैं बॉडी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकता है।